अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है उनको तो पता था कि भाई की शादी थी मेरे, और मैं काफ़ी बिज़ी थी पिछले वीक्स, इसलिए वीडियो नहीं आ सकी। मैंने सोचा कि आप लोगों से अपने ड्रेसेस की डिटेल्स शेयर कर लूँ। ये है मेरा मेहंदी का ड्रेस। इस पे शीशे का काम है जो मैंने लाहौर सदर से करवाया था। ये देखें, मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये जो कपड़ा है ये है ऑर्गेन्जा टिशू। ऑर्गेन्जा की बहुत सारी टाइप्स हैं। ये डोरी तो बाज़ार से आम मिल जाती है। काम जो ऊपर है वो शीशे का सदर से करवाया था, और ये मुझे पड़ा था शर्ट और दुपट्टे पे करवाया है 5000 में। ये देखें, मैं आपको क्लोज से भी दिखा देती हूँ। और ये है जी बाजू की पट्टी। बाजू पे पट्टी बनाई थी उसमें और एक एक शीशा डाल दिया था। और ये है जी शर्ट की फुल लुक। अब हम चलते हैं इसके गरारे की तरफ। ये है गरारा ऑर्गेन्जा का, सिल्वर कलर का। और ये गरारे पे मैंने शीशे की पट्टी, शीशे की लेस लगवाई थी क्योंकि पट्टी भी वो 5 में नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कहा लेस ही लगा लेते हैं। लेस शीशे की बहुत प्यारी प्यारी आई हुई हैं बाज़ार में, और ये नीचे लेस लगा ली थी। ये है जी इसका गरारा, और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे पे सिर्फ एक एक शीशा उसने लगा के दिया, और ये पल्टा लगाया था सिल्वर कलर का। हाँ जी, तो अब चलते हैं जी बारात के ड्रेस की तरफ। बारात की थी मेरी मैक्सी, और इसके साथ मैंने ली थी वेलवेट की शॉल। ये मैक्सी है नेट की, ऊपर ये बेल्ट लगी हुई है। बेल्ट के ऊपर ना मेरा नेकलेस पड़ा हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। नेट की मैक्सी है, और ये मैंने ली थी अनस्टिच। खुद ही स्टिच करवाई है, सारा कुछ खुद ही डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई। और ये जो नेट का कपड़ा है ये लाहौर लिबर्टी से लिया था। लिबर्टी में पठानों के पास इस तरह का बहुत सारा कपड़ा है और बहुत सारे कलर्स में है। अगर आपने लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके नीचे लगी है ऑर्गेन्जा की लाइनिंग, और ऑर्गेन्जा की ही फ्रिल लगवाई थी इसके नीचे। आजकल फ्रिल का काफ़ी फैशन हुआ था, तो मैंने सोचा ये लगवा लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि अगर आपकी मैक्सी आगे से काफ़ी हैवी है तो फ्रिल थोड़ी लंबी हो, क्योंकि हैवी होती है तो वो जो ऊपर वाला कपड़ा होता है वो लटक जाता है, और फ्रिल जो है वो नज़र नहीं आती। मेरी जो थी, मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि जो आगे नेट थी वो काफ़ी हैवी थी, तो आगे को लटक गई और फ्रिल नज़र नहीं आ रही थी। पीछे से आ रही थी, आगे से नहीं आ रही थी। पीछे से बिल्कुल सादी थी, और सादी ही सही लगती है क्योंकि फुल बहुत ही हैवी हो जाता है। हाँ जी, तो ये मैक्सी मुझे पड़ी थी सारा कुछ स्टिचिंग वगैरह डाल के 10,000 की। और ये है जी वेलवेट की शॉल। ये ब्लैक कलर नहीं है, डार्क मैरून कलर है। वेलवेट की शॉल वैसे भी हर एक के साथ चल जाती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसकी अलग से प्राइस है, ये मैंने मैक्सी के साथ नहीं ली। लिबर्टी से देखी थी वेलवेट की शॉल, पर वो अच्छी नहीं थी, बहुत ही रफ़ थी। ये मैंने उकाड़ा से ही ली थी 2500 की। चलें जी, अब चलते हैं साड़ी की तरफ। साड़ी वलीमे पे मैंने पहनी थी। साड़ी मुझे वैसे बहुत पसंद है। ये है इसका ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ फ्रंट है, बैक पे जो है वो इसके काम है। ये बाजू पे काम हुआ है, साथ ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं। ये फ्रंट है, और अभी मैं आपको बैक भी दिखाती हूँ। ये साड़ी मैंने ली, ये भी लिबर्टी से ही ली थी। क्या नाम था उस शॉप का, सिंह ब्रदर्स नाम है, वो साड़ी की ही शॉप है उधर। और आई थिंक एक ही शॉप है उधर साड़ी की जिनके पास अच्छी साड़ियाँ हैं। ये है इसकी बैक।
और ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं। और ये हैं इसके बाजू पे भी काम हुआ है। अच्छा, जो ब्लाउज़ की बैक पे काम होता है ना, उनकी ज़िप जो है वो दरमियान में नहीं आती, उनकी ज़िप साइड पे आती है। मैं भी आपको इसकी ज़िप दिखाती हूँ, साइड पे है, ये देखें, इसकी ज़िप भी साइड पे है। और इस साड़ी पे भी बहुत सीन हुए, मतलब जब मैं लेने गई शॉप पे तो उधर एक आंटी इसको लेके बैठी हुई थी, उन्होंने पसंद कर ली थी ये, तो मुझे भी यही पसंद आ गई। मैं पहन के देखने लगी तो आंटी कहती नहीं ये मैंने ही लेनी है। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लें। फिर उनकी बात नहीं बनी शायद पैसों पे, तो मैंने उनको कहा कि ये मुझे दे दें। वो आंटी चली गई थी। फिर ये मेरी किस्मत की थी, मुझे मिल गई। ये है इसका पेटीकोट। अच्छा, जो नेट की साड़ी होती है ना, उस पर पेटीकोट सिल्क का ही अच्छा लगता है। वो आंटी वैसे देख रही थी, किसका देख रही थी, हाँ आ गया याद, आंटी देख रही थी जामा वर्क का पेटीकोट, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता नेट की साड़ी के नीचे। फिर उसके बाद एक और भी सीन हुआ इसके साथ। जब मैं हॉल में जाने लगी तो जब मैंने साड़ी पहनी तो देखा कि इसका पेटीकोट की लेंथ काफ़ी छोटी थी, बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर हॉल में जाने से पहले जल्दी जल्दी से इसके नीचे से सिलाई खोली ताकि लेंथ इसकी बराबर आ जाए, और शुक्र है बराबर आ गई थी और बुरा नहीं लग रहा था। जैसा कि आपने देखा, इसी वजह से इसकी नीचे से सिलाई खुली हुई है। इसलिए आप लोग ये भी जहन में रखिएगा कि नेट की साड़ी हो तो पेटीकोट जो होता है वो तकरीबन बराबर ही सिलवाएं, छोटा ना सिलवाएं, क्योंकि नेट से सारा कुछ नज़र आता है नीचे, तो फिर बुरा लगता है। ये है जी इसकी साड़ी, ये प्लेट्स डली हुई हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं और नीचे इसके काम है। ऊपर बेल्ट डलवाना ही सही रहता है साड़ी के, बेल्ट के बगैर खुल जाती है साड़ी। और ये है जी इसका पल्लू के इसके दोनों कॉर्नर्स पे इस तरह के काम वाले पैच बने हुए हैं और इस तरह से पूरी साड़ी पे काम था। ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे, स्टोन्स बहुत शाइन करते थे, जब डिम लाइट में पिक्चर आती थी ना वो बहुत प्यारी आती थी। ये है इसका दूसरा कॉर्नर। अब चलते हैं जी इसकी प्राइस की तरफ। तो ये है 15,000 की। उनके पास जितनी भी साड़ियाँ थी, मैं आपको कहूँगी अगर आपने साड़ी लेनी हो तो आप वहीं से लीजिएगा। नाम उनका शायद सिख ब्रदर्स है या सिंह ब्रदर्स है, मैं देख के इधर मेंशन कर दूँगी। उनके पास बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं और हमने लेनी थी 2-3, इसलिए हमें डिस्काउंट भी थोड़ा सा मिला था। लेकिन जो अच्छी साड़ियाँ थी ना वो इनके पास ही थी और कहीं भी नहीं देखी मैंने। और जो कम से कम रेट इनका शुरू होता है वो 11 से शुरू होता है, फिर उससे आगे चलता है। आपने जितनी हैवी लेनी हो उस हिसाब से फिर होता है। चलें जी, अब करते हैं वीडियो को ख़त्म। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।